नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के खदावनपुर ब्लॉक के एक हाई स्कूल में है। यहाँ कानू समाज के लोग एकत्रित हो गए हैं और एकत्रित होकर अपने संगठन को लेके चूंकि बिहार में जाति आधारित सर्वे का रिपोर्ट जब से आया है तब से अलग अलग सामाजिक संगठन जो है वो अपने समाज को एकजुटता दिखाने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है अपना सांगठनिक जो है बैठक करते रहते हैं। तो यहाँ भी कानू समाज के लोग जुटे हुए हैं। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या चल रहा है, आखिर सामाजिक परिवेश में समाज के लोग क्या राय रखते हैं, किस तरह का यहाँ संगठन में विचार विमर्श होता है, वो सारे मुद्दों पे हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ मौजूद है, दिखाइए इधर थोड़ा, सारे लोग मौजूद हैं और जो है बैठक करके अभी अपने प्रखंड के प्रतिनिधि को का चुनाव किए हैं। तो हम जानना चाहेंगे, सीधे आते हैं, इधर आइए, थोड़ा इधर दिखाइए, नेताजी हैं, क्या सब चल रहा है? क्योंकि देख रहे हैं आपको पूरे जिला में एकदम लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सब जाति तो कर ही रहा है। हम कानू जाति बहुत पीछे थे, तो अब हम भी जाग चुके हैं। जब जागा तब सवेरा। हम तो आज तक हम लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। मेरी संख्या अभी पूरे बेगूसराय में 3.5 लाख मेरा कानू है, लेकिन आज तक ना एमपी ना एमएलए ना कोई अच्छा पद जो बिहार सरकार से मिलता है नहीं मिल पाया। लेकिन उसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, संकल्प ले चुके हैं। 14 प्रखंड के मैंने चुनाव करवा लिया हूँ। अब 4 प्रखंड शेष जो बचे हैं वो भी अगला माह में हम करवा लेंगे। आप लोगों का जो हमारी जनता यहाँ का जो मेरी कानून समाज का है उनका बहुत बड़ा आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि करीब से करीब मिल करके ये चुनाव में भागीदारी दे रहे हैं। यानी पूरा समाज पूरा मिलके जो है समाज एकदम अब क्या ये जो मतलब नीतीश की सरकार जो है वो जब जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट जारी कर दिया है तो इसको लेके समाज में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ज्यादा बहुत इसलिए मिल रहा है कि हम 2.21 है, उसमें और मेरा और होना चाहिए, लेकिन कम गया है। कोई गलती से लिखा दिया कि हमें हलवाई है, हमें सोनार है, हमको ये है वो है। हमरा और बढ़ना चाहिए था, लेकिन कम गया। लेकिन कम नहीं है, फिर भी हम बहुत अच्छा है। हम इस बार सत्ता में भागी लेंगे, चाहे जिस रूप में लेना लड़ के लेना भी पड़ेगा तो हम लोग लेंगे। देखिए, बता रहे हैं बिहार की जो राजनीति अब जो है वो आंकड़ा जो जारी हुआ है उस पे अब हर जगह चालू हो गया और उसी को लेके जो है कानू समाज के लोग भी बैठे हैं। हमारे साथ और भी हैं, भगवान बाबू हैं, ये भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं और राजद के नेता भी हैं। तो क्या मतलब ये रिपोर्ट आने के बाद आप लोग पूरा का पूरा जो है जी जान लगा दिए हैं? जी, इसके लिए हम जियो जान लगा के हम लोग और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रखंड तो मेरा लगभग 14 प्रखंड हो चुका है बेगूसराय जिला में, और शेष 4 प्रखंड और बचा है। यह प्रखंड 4 प्रखंड होने के बाद तब हम लोग पंचायत को उतर जाएंगे। अब पंचायत को नीचे सब मजबूत कर लेंगे हम लोग। जब जा रहे हैं आप फील्ड में जाते हैं तो गांव के लोग जो है वो जातीय सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है उस पर किस तरह का एक्टिविटी दिखा रहे हैं लोग? अब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारे स्वजाति में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अब ये सब और संगठित हो गए हैं कि हम लोग भी बिहार में 29 लाख हैं, समथिंग 29 लाख के लगभग हैं। बीस इसमें लाख प्लस 29 लाख प्लस हैं। इसमें और ज्यादा खुशी हो रहा है। हाँ। कुछ नेताजी तो ये भी कर रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट पे भी जो है उस पे कटाक्ष कर रहे हैं कि सर्वे हुआ ही नहीं। तो लोग क्या बता रहे हैं सर्वे रिपोर्ट में? जब जा रहे होंगे तो आप लोग भी तो अपने समाज के लोग से पूछते होंगे ना कि आपके यहाँ आया था कि नहीं, क्या सब लोग बताते हैं? उसमें तो बोला गया कि आया है। हाँ। तो सबसे जाति पूछा है? सबसे जाति पूछा गया है, उसका आर्थिक का भी क्या करते गणना हैं किया नहीं गया करते है। हैं? हाँ, ये सारा चीज हुआ है। देखिए, कुछ राजनेता हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सर्वे नीतीश कुमार की सरकार ने कराया ही नहीं। लेकिन यहाँ जो सामाजिक संगठन के लोग हैं जो धरातल पे जा रहे हैं, चूंकि ये प्रखंड में आए हैं तो पंचायत के लोग निश्चित आए होंगे और वो लोग इनको जो फीडबैक दे रहे हैं उसी के आधार पे बोल रहे हैं कि सर्वे निश्चित हुआ और सर्वे रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है, ऐसा समाज के लोगों का दावा है। हाँ, उसमें हो सकता है क्योंकि सामाजिक परिवेश में कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो व्यवसाय करते हैं, उसी को अपना जाति और पेशा को उसी को समझ लेते हैं। तो ऐसे में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा बहुत जो गड़बड़ियां हो सकती है। हमारे साथ और भी देखिए इधर माला वाला पहने हुए हैं, समाज के नए प्रतिनिधि हैं। सर, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो समाज के अंतिम पायदान पर जो कानून जाति जो पिछड़ा हुआ था, आज जागरूक होकर हमारे जानदार शानदार जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं, गार्जियन हैं, वो तमाम जो पिछड़ा हुआ समाज में कानून जाति था उनको जगाने का काम कर रहे हैं बारी-बारी से, और हमें आज इस चुनाव के माध्यम से सचिव का पद दिया गया है। मैं ईमानदारी और वफादारी के साथ इसका निर्वहन करूँगा। यही आशा और अपेक्षा के साथ मैं। अच्छा, ये चीज बताइए, कुछ नेताजी ये बता रहे हैं कि सर्वे करने के लिए जाति आधारित जनगणना का करने आईवे नहीं किया। आप लोगों के पास पहुंचे थे कि नहीं शिक्षक? शिक्षक तो पहुँचे थे। क्या क्या पूछ रहे थे आप लोग? वो जाति किसके मने नंबर लिख रहे थे, कानून जैसे है 19 नंबर में लिखे थे, और मने आय इनकम के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, पैसा, हाँ, जो जो आया था पूछ रहे पूछ रहे थे। हैं। देखिए, बता रहे हैं और धरातल पे क्या है वो सच्चाई लोगों के सामने निकल के आ रहा है। सर,
आप भी माला पर हैं। आपको क्या पद मिला है? अध्यक्ष पद। अध्यक्ष पद मिला है। तो क्या सब हो रहा है समाज में? समाज में तो अभी जैसे जाति गणना जनगणना के अनुसार जो सर्वे आई है उसके हिसाब से देख रहे हैं कि सभी लोग काफी जागरूक हैं, एक्टिव हैं अपनी जाति के लेके। तो अध्यक्ष महोदय जी ने का सोच था कि हमारी जाति का भी प्रखंड में चुनाव हो, जो आज करवाएं। संगठित होने के लिए तैयार हो गए सभी लोग ना? संगठित किए हैं। गांव घर में जाते हैं तो गांव घर में लोग कुछ बताते होंगे ना कि अब क्या करना है नहीं करना। ये आंकड़ा आने के बाद तो बहुत एकदम राजनीति तेज हो गया हर कास्ट का। आपके समाज में भी होता होगा? बिल्कुल अपना समस्या तो रखेंगे ही रखेंगे। सब लोग बता रहे हैं ना? बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए युवा हैं, बताइए आप लोगों के पास क्या हो रहा है? लोग आए थे जाति आधारित सर्वे में, मास्टर साहब आए थे आपके यहाँ? आए होंगे बट मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, बस यहाँ नहीं रहते? यहाँ रहता क्या करते हैं? तो बाहर में रहते हैं, बाहर में काम रहते करते हैं। तो बाहर में क्या काम करते हैं? बस एक शूटिंग लाइन है उसमें काम करता हूँ। अगर वही काम यहाँ बिहार में मिले तो करिएगा? क्यों नहीं करेंगे, यही तो होना चाहिए। हम लोग इसी वजह से तो पीछे पड़े हैं और मुझे अभी इस सब के बारे में अच्छे से जानना भी है और जिस दिन जान जाऊँ उस दिन और अच्छे से आवाज़ होगी। मुझे इतना नॉलेज है नहीं लेकिन हौसला है। मतलब लेकिन ये चाह रहे हैं जो मतलब जो बाहर हम लोग जाते हैं वो जाए नहीं, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस तरह से रोजगार पे। तो देखिए अब इधर थोड़ा और लोग मौजूद हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं। ये बताइएगा सर, आप लोगों का सामाजिक संगठन जो चला रहे हैं इसका क्या लक्ष्य क्या रहता है? हमारा सामाजिक संगठन जो है कानू विकास संघ, हम लोग का लक्ष्य है जो अभी वर्तमान में बिहार सरकार जो जाति गणना जो करवाए हैं, सरकार का हम समर्थन करते हैं, जिसके जरिए हमारे जाति का जो है उद्भेदन हुआ है। जो हम लोग पूरे बिहार में 29 लाख मेरी आबादी है और हम लोग जो है उस दल के साथ रहेंगे जो दल हमें मतलब लोकसभा में हो या विधानसभा में हमें सत्ता का टिकट देंगे, हमें भागीदारी देंगे चुनाव लड़ने के लिए, उत्थान की बात करेंगे, हम उस दल के साथ रहेंगे। अच्छा जाते हैं आप अपने समाज के बीच में जाते होंगे तो क्या-क्या सब बातचीत करने के दौरान कुछ तो राजनीतिक निकलता होगा? जब से सर्वे रिपोर्ट आया है तो कुछ तो नया उमंग लोगों के बीच में आया होगा। क्या लोग कहते हैं अब? सभी लोग से यही मतलब जो है बात होती है और सभी लोग में उत्सुकता बढ़ गया है कि हम लोग एक मूर्ख से मूर्ख भी जो है सभी आदमी समझ चुके हैं कि हम पूरे बिहार में कानून की आबादी 29 लाख हो चुकी है और सभी में जागरूकता आ चुका है कि अब हम लोग को भी मतलब सरकार जो भी दल हो हमें टिकट दे और हमें भी अपने सरकार के अंदर भागीदारी ले, हमें भी विधायक होना चाहिए, हमें भी सांसद होना चाहिए, हमें भी एमएलसी होना चाहिए। सारे लोग में उत्सुकता बढ़ गया है और जो है जागरूकता भी फैल चुका है कि हम लोग कानून का आबादी 29 लाख है। देखिए बिल्कुल अब जो राजनीतिक जो है वो बिहार का गर्म हो गया है और जाति आधारित जो है राजनीति अब चरम सीमा पे पहुंचने पे चला है। क्योंकि कारण ये भी है कुछ समाज के ऐसे लोग होते हैं और ऐसे सामाजिक किसी एक समूह का भी बात मैं करूं तो जिनकी जनसंख्या कम है लेकिन हिस्सेदारी जो है वो 70% तक एक ही समाज के लोग लिए हुए हैं। तो जो स्थिति है किन्हीं का हक जब मारा जाएगा तो वो स्वाभाविक है वो कहीं न कहीं आवाज उठाएंगे। और जो बिहार सरकार ने कर दिया है अब पूरे देश में जो है इस चीज की मांग उठने लगी है कि अब पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो ये कहीं न कहीं एक केंद्रित हो रहा है ये पॉलिटिक्स। हमारे साथ देखिए और सामाजिक संगठन के लोग हैं। सर ये बताइएगा क्या आप लोगों का एक्टिविटी चल रहा है? क्योंकि देख रहे हैं जब से ये जनगणना का रिपोर्ट आया है तब से आप लोग एकदम पूरा का पूरा एकदम तेज रफ्तार में दौड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आपने सही मुद्दा जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, महागठबंधन सरकार को, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो या महागठबंधन के तमाम लीडरशिप को मैं अपने संगठन की ओर से उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद दे रहा हूं जो आज कानू जाति की जो आबादी है 28,92,761 मेरा आबादी है, 29 लाख से प्लस है। प्लस है। और लोग कुछ ऐसे भी लोग थे हमारे इस जाति में जिनको पोल खुल रही है, जो उनका कम भागीदारी रहते हुए सत्ता पर काबिज है, जिसका 80% 90% आबादी है उस सत्ता से बाहर है और 3% वाला आदमी सत्ता पर हावी है। जो लोग कहता है जातिवाद आप करते हैं उसका कतई खुल रहा है, पोल खुल रहा है, उससे ज्यादा जातिवाद कोई नहीं है। जब देश हमारा आजाद हुआ था उस समय अंग्रेज ने 1931 में जाति आधारित जनगणना करवाया गया और आज बिहार के मुख्यमंत्री इस पे आरोप ये लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट जारी किया है इससे समाज में भेदभाव बढ़ेगा, समाज बटेगा, ऐसा कर रहे हैं। वही लोग कर रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे थे वैसे लोग बोल रहे हैं। हाँ, वैसे लोग बोल रहे हैं जिनका आबादी कम है और सत्ता में हिस्सेदारी अधिक है। अब तो उनका कटने वाला है पत्ता। जनता भी देख रही है जो 2% 3% वाला आदमी सत्ता में बैठकर मलाई खा रहा है और जिसका वोट से जीतकर संसद, विधानसभा, लोकसभा में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, आज वह कटोरा लेकर भीख मांग रहा है
अब वह जाति आधारित जनगणना के बाद वह खुलकर उसका नजरिया साफ हो गया है, मेरा क्या आबादी है। वही लोग ऐसा आरोप लगा रहा है जो कहता है घर घर जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है। तो वैसे आदमी को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप केंद्र सरकार में बैठे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहिए कि पूरे भारत को जाति आधारित जनगणना करावे, ताकि आपको सच्चाई पता लग जाएगा जो जनगणना सही हुआ है या गलत हुआ है। जब तक भारत सरकार नहीं कराएगा वैसे आदमी को तब तक मुंह पर ताला नहीं लगेगा। अभी बिहार सरकार अपने खर्च तो जानते हैं, वो तो रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, तो मामला कहां से है? वह रोकने क्या अब क्या है? वह रोकने वाला कौन था? 3% वाला आदमी रोकने वाला था, जिसको यह असर, वह 3% कौन व्यक्ति है आप सब समझ रहे हैं। वैसे आदमी पहले पटना हाई कोर्ट में केस किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और जब वैसे आदमी को रिजल्ट, जब इतना आबादी क्लियर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में इसको कहा इसको प्रकाशन से रोकिए, इसको बंद करवाइए, फिर भी बिहार सरकार नहीं मानी। और ये राजनीति बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। और एक भाई साहब है, ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि वही लोग जिनकी जनसंख्या कम है और हिस्सेदारी ज्यादा है, वही लोग जो है इस चीज का विरोध कर रहे हैं। सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है समाज में? सबसे पहले आपके चैनल लाइव बिहार को मैं सदर प्रखंड बेगूसराय सचिव के हैसियत से सदर प्रखंड के स्वजातीय कानून संघ के समस्त परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और ये लोग ऐसे ही, जिनकी संख्या कम है, ऐसे ही गंदे नाले में कीचड़ में ढेला जैसे फेंकते हैं, वैसे इस तरह के ढेला फेंकना का काम शुरू किया है। इस बात पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोग का कक्षा 4 या 5 पढ़े थे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसी तत्परता के साथ हम अपना समुदाय के संघ के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे और कदम कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम करेंगे, ना कि किसी गंदे नाले में या गंदे कीचड़ में ढेला फेंकने का काम करेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा गर्म है और लोग साफे कर रहे हैं कि जो लोग बरबर बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। सरकार का आंकड़ा जो आया है वो ऑथेंटिक है और उसी पे हम लोग लक्ष्य पकड़ लिए हैं। तो ये बताइए क्या सब हो रहा है समाज में? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मैं किशोर कुमार किसले बेगूसराय के पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। हम जहाँ संगठन में जाते हैं तो वहाँ के लोगों का कहना है कि हम जग चुके हैं, हमारी जनसंख्या जो है खुल चुकी है। हम पहले वोट को फेंकते थे, लेकिन अब वोट फेंकेंगे नहीं। हम अपने जाति में से एमएलए, एमपी या एमएलसी दे, वैसे आर्थिक स्थिति से हम संपन्न नहीं है। कोई भी पार्टी हमें, हमारे जाति को एमएलसी के रूप में चयनित करे, तब वो हमारे विचारों को आगे रख सकेंगे। और जहाँ तक जाति जनगणना है, हमारे गांव में भी टीचर लोग 2 बार 3 बार आए, पहले घर का नंबर लगा के गए, फिर शैक्षणिक और जो भी स्थिति है। सही है। और जो है जो लोग इस पे आपत्ति कर रहे हैं वो कहीं न कहीं जो है वो किसी न किसी भावना से ग्रसित हैं, आपके अनुसार। वयोवृद्ध लोग हैं और ये भी देख रहे हैं जो सामाजिक संगठन के लिए जो है एकदम किस तरह से कल मिले सो आज मिले, उस चक्कर में लगे हुए हैं और एकदम तेज तर्रार दौरा कर रहे हैं जिला में। सर, पहले तो ये बताइए, आपके संगठन में आप देख रहे हैं पूरा एकदम दौरा लगाए हुए हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है समाज में लोगों का? देखिए, सवाल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलता ही है, क्योंकि आज हम कानू जाति से बिलोंग करते हैं और कानू जाति की संख्या, सबसे पहले मैं बिहार सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो उन्होंने जो जनगणना के माध्यम से हम लोगों को जो आंखें खोल दी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। क्योंकि मैंने जो आंकड़ा आज तक मैं सपने में भी मैंने नहीं सोचा था जो मेरी जनसंख्या इतनी बड़ी आबादी होगी, लेकिन आज मैं बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक यह मुझे मालूम हो गया है मेरी आबादी विहित रूप से है। लेकिन कुछ उसमें संदेह भी है। संदेह इस बात की है, ये हलवाई समाज भी मेरे ही समाज में है, एक ही वंशज के संतान है, फिर भी 7,94,652 जो हमारे जाति में जुटना चाहिए, वो जाति कानू जाति में न जोड़ करके वो अलग जाति में जोड़ दिया गया है। इसलिए मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो 7,94,752 को भी प्लस किया जाए। अब अगली लड़ाई मेरी विधानसभा की चुनाव की होगी, अगली लड़ाई मेरी लोकसभा की होगी, विधान परिषद की होगी, क्योंकि 14 प्रखंडों का चुनाव हो चुका है और विधिवत रूप से कानून विकास संघ का झंडा फहर चुका है। हम एक हैं, एक संकल्पित हैं, एक वंशज के हैं और मैं अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई सरकार से लड़ूंगा। परिणाम जो भी हो, हम एक संगठित हैं। इंकलाब जिंदाबाद। इधर देखिए, एक युवा साथी हैं, ये भी माला पहने हुए हैं। क्या सबब हो रहा है समाज में? समाज में सर हो रहा है, जाति आधारित जनगणना हुआ है, हम लोग बहुत खुशी हुआ है। सरकार ने इतना व्यवस्था की है, 2 बार 3 बार अपना खर्च से अपना सरकार कराए हैं, अपना खर्चा लेकर के। हमने तो मना कर दिया, लेकिन सरकार अपना कराए नहीं दीजिए। हम लोग बहुत सुनते हैं और हम लोग जागृति हुआ, हम लोग कानून में इतना सही है। जनसंख्या पता चल गया, अंग्रेज के बाद, अंग्रेज जो है 1931 में जनगणना कराया था, उसके बाद 29 लाख हम लोग पार कर गए हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं सरकार हम लोग की भी चाहे और हम लोग मान सम्मानित करें, इतना करके मैं अपना। लोग कहीं न कहीं अब जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट जो है उसको लेकर राजनीति करने लगे हैं और अपने हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद करने लगे हैं। सर, आप भी आए थे समाज की बैठक में? हम भी आए थे अपने कानून विकास संघ के यहाँ पर हमारे। हाँ,
जो प्रखंड की चुनाव थी खोदावनपुर की, इसमें सहभागी दी है और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और हमारी सरकार, नीतीश सरकार जो वर्तमान में सर्वे जाति आधारित और आर्थिक गणना की है, इसके इससे होने से क्या लगता है, ये बताइएगा, क्या लगता है चाचा, जो मतलब ये जो रिपोर्ट जारी हुआ, इससे वंचित जो समाज है उसको हक अधिकार मिलेगा? इससे जो है उसमें जो है आत्मबल बढ़ा है कि हमारी संख्या बल इतनी है और निश्चित रूप से हमें सत्ता में भागीदारी मिले, जिससे आरक्षण से हो, अन्य भावनाओं से भी जागरूक हो चुके हैं और हम लोगों को चुनाव में निश्चित रूप से भागीदारी मिलेगी। मतलब जनसंख्या के आधार पर लीजिएगा हिस्सेदारी? निश्चित रूप से हमारी लड़ाई अब तो चालू हो जारी गई। तो देखिए, कहीं न कहीं राजनीति जो है वो जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जो है पूरे बिहार में गर्म है, और जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट जो है वो कहीं न कहीं जो है अब केंद्र की राजनीति भी तय करना चालू कर दिया है। पिछले दिनों जो है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, तो वहाँ से निकलने के बाद जो है राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पूछ बैठते हैं कि बताइए जी, ये पत्रकार लोग आप बैठे हुए, इसमें से कितने ओबीसी समाज के हैं, कितने एससी-एसटी के हैं, कितने माइनॉरिटी के हैं? जानते हैं, उसमें सिर्फ एक जो है बंदा निकलता है, वो जो है सिर्फ कैमरामैन था, जो कि एक ही था मात्र। बाकी बात जितने भी लोग थे वो किस समाज से बिलॉन्ग करते होंगे वो आप समझ सकते हैं। तो ये स्थिति है। तो कहीं न कहीं ये जो जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है, इसके बाद जो है राजनीति जो है वो तेज हो गई है, और गाँव समाज में जो लोग हैं, जो जहाँ रह रहे हैं, जिस समुदाय से बिलॉन्ग कर रहे हैं, अब अपनी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी की माँग कर रहे हैं, और देश में जो है जाति आधारित जो है जनगणना करवाने की भी माँग तेज हो गई है। बाकी इस मामले में क्या अपडेट आता है, वो भी हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास इस जगह से आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आम लोगों तक पहुँचे, और कुछ जो राजनेता हैं, जो इस पे टीका-टिप्पणी इस सर्वे रिपोर्ट पे कर रहे हैं, उनको भी ये सच्चाई पता चल सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत